आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। क्या जो ये एआई है, ये क्या अकाउंटेंट की नौकरी, अकाउंटेंट का काम, एडवोकेट का काम, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम खत्म कर देगा? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अरे सर, पहले में ये तो बता दो, ये एआई है क्या? अगर एआई की फुल फॉर्म अगर आप पूछोगे तो एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर ये तो हमें भी पता है, इसका मीनिंग समझाओ। अगर मैं एआई के मीनिंग की बात करता हूं तो भैया ऐसा समझो कि कपिल जैन का दिमाग या जितने भी जीएसटी एक्सपर्ट का दिमाग है, सबका उठाकर एक कंप्यूटर में डाल दिया, और उस कंप्यूटर से हम कह रहे हैं कि भाई जैसे हम सवाल कपिल जैन से पूछते हैं, यही सवाल हम तुमसे पूछेंगे और तुम हमें इसका जवाब दे देना। या अगर हमारे को कोई नोटिस आया है या हमारे को कोई जीएसटी में पूछना है, अब हम कपिल जैन को फोन नहीं करेंगे, उसे पैसे नहीं देंगे, हम तो तुम्हारे अंदर वो क्वेश्चन डालेंगे, तुम हमें जवाब उसका दे देना। अब देखते ये हैं कि क्या ये एआई सारे सवालों के जवाब दे सकता है? तो भैया मेरे हिसाब से एआई अभी इतना सक्षम नहीं हुआ है कि वो सारे सवालों के जवाब दे दे। लेकिन क्या सर हमें इस पर नजर रखनी चाहिए? आंसर इज यस। आपको इस पर नजर रखनी चाहिए कि भाई एआई में चल क्या रहा है। तो मैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे नजर रख रहा हूं, या जब आप लोग मेरे से क्वेरी पूछते हैं, मैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर की मदद लेकर आपकी क्वेरी का जवाब देता हूं। पहला सॉफ्टवेयर है CAGPT। सर ये CAGPT सॉफ्टवेयर क्या है? भैया ये हमारे CA इंस्टीट्यूट ने निकाला है, CAGPT। इसके अंदर लॉगिन कैसे करना होता है? अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो यहाँ पर आप अपना मेंबरशिप नंबर डालना, एक OTP आपके पास आएगा और आप यहाँ से लॉगिन कर लेना। अब इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं? अगर आपको जीएसटी का क्वेश्चन पूछना है, आप यहाँ पर जाओगे जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी, इस पर यहाँ पर क्लिक करोगे और इसके बाद आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछ लोगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन के आंसर दे रहा है, क्या ये सही दे रहा है या गलत दे रहा है? मैं आपसे अभी पूछ लेता हूं कि ये अभी पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये सही जवाब दे रहा है या गलत जवाब। जैसे कि अभी हम मानकर चलते हैं कि भैया अभी हमारे को कंफ्यूजन हो रही है कि भाई हम SPL 01 फॉर्म भरे या SPL 02 फॉर्म भरे। तो हमने लिख दिया कि भाई SPL 01, SPL 02 GST फॉर्म्स डिफरेंस। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं और इस पर कमांड देता हूं कि बताओ जी इन दोनों के अंदर डिफरेंस बताओ, तो यहां पर इसका आंसर देखना है क्या कर रहा है। आप सब लोगों को पता है कि जो SPL 01 है, जो SPL 02 है, वो किस लिए है। अब यहां पर देखो, इसने आंसर इसका गलत दे दिया। अगर आप इस आंसर को पढ़ोगे तो यहां पर इसका आंसर गलत आ गया। इसके अंदर जो SPL 01 और 2 फॉर्म है, जो लेटेस्ट अभी फॉर्म आया, ये अपडेट नहीं है। तो पहले आपको इस बात को समझना है कि भाई ये जो भी आप चैट GPT यूज कर रहे हो, CAGPT यूज कर रहे हो या जेमिनी यूज कर रहे हो, ठीक है ना। ये जेमिनी किसका सॉफ्टवेयर है? गूगल का सॉफ्टवेयर है। ये CAGPT किसका सॉफ्टवेयर है? ये CA इंस्टीट्यूट का सॉफ्टवेयर है। ये चैट GPT किसका सॉफ्टवेयर है? ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप इसमें कोई लेटेस्ट क्वेश्चंस डालोगे जीएसटी के, तो यहां पर उसका आंसर आपको सही नहीं देगा। तो आपको इन आंसर के लिए इसके पास नहीं जाना। चलो सर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो पुराना है। चलो पुराना क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई जीएसटी, ठीक है ना, आप ऐसा करो हमारे को ये बता दो कि जीएसटी के अंदर, ठीक है ना, जीएसटी की फुल फॉर्म बता दो या जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी बता दो। तो हमने जब इस पे डाला जीएसटी एप्लीकेबल, जैसे हमने इस पे डाला कि जीएसटी एप्लीकेबल इन इंडिया, अब इसका आंसर देखना। तो यहां पर ये बता रहा है कि भाई जीएसटी जो था ये आ गया था, इसके की फीचर क्या थे, ठीक है, इसने सारी चीजें बता दी। लेकिन अभी तक इसने ये नहीं बताया कि भाई जो जीएसटी है, ठीक है ना, वो कब से आया था। ठीक है, हमने डेट डाली कि भैया हमारे को डेट बता दो कि कब से ये किस एप्लीकेबल हुआ, उसने पूरी कहानी बता दी। तो कई बार क्या होगा, जब आपने सिंपल इससे कोई चीज पूछी तो इसका हो सकता है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स आंसर दे दे। तो आपको अपना जो प्रॉम्प्ट है, जो आप लिखना चाह रहे हो, वो आपको स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा कि भैया हम ये पूछना चाह रहे हैं, आप हमें इसका आंसर दे दो। अगर आप एक जनरल प्रॉम्प्ट लिखोगे कि जीएसटी एप्लीकेबल इन इंडिया, तो ये पूरी कहानी बता देगा। जबकि हम क्या पूछना चाह रहे थे कि भैया जीएसटी इंडिया में कब से एप्लीकेबल हुआ,
1 जुलाई से एप्लीकेबल हुआ, जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई से हुआ। तो यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट लिखते समय इन चीजों का ध्यान देना है। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है, जो मैं इससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आप एडवोकेट्स है, अगर आप अकाउंटेंट है, तो 2-3 सॉफ्टवेयर मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन्हें जरूर यूज करें। जैसे आपने चैट जीपीटी मैंने आपको बता दिया, सीए जीपीटी यूज बता दिया, ऐसे ही मैंने जेमिनी बता दिया। तो अगर आप ये यूज करेंगे तो इससे आपको हेल्प मिल सकती है, लेकिन आप ये कतई ना मानकर चले कि भैया इससे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आपके सामने मैंने ये क्वेश्चंस डाले इसके अंदर, और क्वेश्चंस का आपने देखा कि उतना मजेदार आंसर नहीं आया जितना मजेदार आंसर हमें चाहिए था। ठीक है, अब मान लो हम सेक्शन 16(4) पूछ लेते हैं, किससे, जेमिनी से। तो हमने लिखा 16(4), ठीक है ना, हमने लिखा सेक्शन 16 ऑफ जीएसटी, हमने इसके ऊपर एंटर मार दिया। तो जब आप यहां पर जेमिनी में जाओगे तो जेमिनी के जाने के बाद यहां पर इन्होंने टाइम लिमिट लिख दी कि भाई साहब यहाँ पर नवंबर तक का होता है, एनुअल रिटर्न होता है, एंश्योर टाइमली। तो यहां पर आपने क्या बोला कि जैसे आपने सेक्शन 16(4) लिखा, तो सेक्शन 16(4) लिखने के बाद इसका जो क्रक्स था तो उन्होंने यहां पर बता दिया। तो इसका मतलब क्या है, आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान अगर आप इन्हें यूज करोगे तो इन्हें यूज करने का आपको बेनिफिट होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल आपको रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस किसे करेगा कि भाई जो व्यक्ति इसे बिल्कुल ही यूज नहीं कर रहा, अगर आप इन्हें यूज करोगे तो यूज करने के बाद आपको सारी चीजें ये क्लियरिटी से दे देगा, लेकिन हो सकता है कुछ चीजों को आपको चेक करना पड़े। सर क्या ये अकाउंटिंग में भी एआई दिक्कत करेगा? आंसर इज यस। देखो जैसे आप लोग टैली पे एंट्री करते हो, जैसे आप लोग बिजी पे एंट्री करते हो, आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हो। अब ये देखो यहां पर क्या है, हमारे पास जोहो का सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज कर रहे हैं। अब हमारे को पता है कि भाई 1080 जो हमारी पेमेंट आ रही है, अभी मैगजीन पे हमारा डिस्काउंट चल रहा है, तो मैगजीन की पेमेंट आ रही है हमारे को। तो यहां पर अब हमारे को अकाउंटेंट को अपॉइंट नहीं करना कि भाई आप 1080 की एंट्री करो। एंट्री क्या करो, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू मैगजीन सेल्स। हमने क्या करा, इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से हमने क्या करा, हमें बताया कि भाई ये वाली जो ट्रांजैक्शन है 1080 हमारी मैगजीन की है। बस हमने अपने अकाउंटेंट को क्या बोला कि भाई अकाउंटेंट भी हो सकता है वो, या सेल्स पर्सन भी हो सकता है, कि भाई जब आप इसकी एंट्री करो ना, जितनी भी 1080 की ट्रांजैक्शन है इन्हें सबको पिक कर लेना, और पिक करके इन्हें, ठीक है ना, मैगजीन की सेल में टिक कर देना। तो जैसे ही आप इन्हें पिक करके मैगजीन की सेल में डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली किसके अंदर चली जाएंगी, ये ऑटोमेटिकली हमारे P&L के अंदर चली जाएंगी। तो यहां पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप AI यूज करोगे अपनी डेली रूटीन में, अगर आप इसकी हैबिट डालोगे, तो हो सकता है आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से ग्रो हो जाए, आपकी नॉलेज बढ़ जाए। अगर आप इन चीजों को यूज नहीं करोगे तो हो सकता है मार्केट में जो लोग ये यूज कर रहे होंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे ये है कि भाई जो भी एआई के सॉफ्टवेयर है, कम से कम फ्री वाले, मैं कह रहा हूं अभी पैसे मत लगाओ भाई, अभी पेड वाले सॉफ्टवेयर मत लो। जैसे जेमिनी का सॉफ्टवेयर है, ये कहता है एडवांस जेमिनी यूज करो। तो अगर हम एडवांस जेमिनी पे जाते तो वो क्या कह रहा है भाई साहब कि भाई साहब ऐसा करो 1950 रुपए पर मंथ दे दो। मतलब ये कह रहा है अगर आपको ये यूज करना है तो 2000 रुपए पर मंथ हमें दे दो। ऐसे ही बहुत प्राइवेट कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर बना लिए, वो आपसे पैसे मांगेगी। नो डाउट अगर आप पैसे दोगे तो उससे कुछ अच्छा होगा, लेकिन पहले आपको यह चेक कर लेना है कि वो सॉफ्टवेयर वर्किंग कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो सॉफ्टवेयर वर्किंग नहीं कर रहे तो हो सकता है आपका पैसा बेकार हो जाए। तो आपको ये चेक करना है कि ये कैसे करना है। तो अकाउंटिंग मैंने तुम्हें बताया कि अकाउंटिंग में भी एआई का यूज हो रहा है, ठीक है ना, कंसल्टेशन में भी एआई का यूज हो रहा है। तो आपको करना क्या है, अपनी प्रैक्टिस में इसे यूज करना है। और आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर आप कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए कंसल्टेशन में, ठीक है ना, कंसल्टेशन में कौन सा एआई का सॉफ्टवेयर यूज करते हो। क्या आपने कभी सीए जीपीटी यूज किया है, क्या आपने कभी चैट जीपीटी यूज किया है, या क्या आपने कभी जेमिनी यूज करा है? सर आप करते हो क्या? आंसर इज यस।
मैं बहुत बार इन सॉफ्टवेयर की मदद लेता हूं अगर आपकी कोई क्वेरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने क्वेरी पूछी, मैंने सॉफ्टवेयर में डाली और उठा के आंसर आपको दे दिया। ऐसा नहीं करता मैं। क्या करता हूं मैं, आंसर डाल देता हूं और मेरे को पता है कि क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं एक बार कंपेयर करता हूं कि भाई जो मैं बता रहा हूं या जो सॉफ्टवेयर बता रहा है वो सही है या गलत है। तो इस तरीके से हम अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से चला पाते हैं। तो इसलिए आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस के अंदर एआई का यूज करना शुरू कर दो, एआई को थोड़ा बहुत यूज टू होने लग जाओ। ये जो फ्री के सॉफ्टवेयर है अपने मोबाइल में, अपनी डेस्कटॉप पर यूज करो। आप अपनी टीम से बोल सकते हो कि भाई साहब ये सॉफ्टवेयर यूज करो, थोड़ा बहुत समय आप इस पर लगाना शुरू कर दो। आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी मुझे बताना। अगर आपको जीएसटी सीखना है तो आपको पता है हमारा गुरु द्रोणाचार्य बैच चल रहा है, तो फटाफट से उसे ज्वाइन कर लीजिए और अपने आप को अपडेट रखिए। अगर आप अपने आप को अपडेट रखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या नया है, तो आप औरों से ज्यादा अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, औरों से ज्यादा अच्छी रिस्पेक्ट होगी। चलिए इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।